मैजिकल गोल्डन वेल रिस्टोरेशन। सोनू और मोनू दोनों भी अपनी सौतेली माँ रूपा के साथ रहते थे। उनके पिता का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो चुका था। रूपा स्वभाव से लालची औरत थी। सोनू मोनू घर का खर्चा चलाने के लिए गांव-गांव जाकर कुएं साफ करने का काम करते थे। बेचारे दोनों दिन भर मेहनत करते और सारे पैसे रूपा अपने पास रख लेती थी। ऐसे में एक दिन सोनू को बुखार आता है। तब मोनू रूपा से कहता है, माँ, सोनू की तबीयत ठीक नहीं है। सुनो माँ, आज के दिन हम काम पर नहीं गए तो चलेगा क्या? अरे वाह वाह, क्यों नहीं जाएगा काम पर? ये सब काम न करने के बहाने हैं। चलो जाओ काम पर चुपचाप, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तब बेचारे सोनू मोनू कुआं साफ करने का सामान लेकर काम पर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता। सोनू बुखार से तड़पता रहता है और मोनू के पास पैसे ना होने की वजह से उसे कोई भी वो दवा नहीं देता। बेचारा मोनू सोनू को एक पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, सुनो सोनू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सोनू इस तरह रोते रहता है। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखाई देता है। वो आंखें पोंछते हुए उस कुएं के पास जाता है और उस कुएं को साफ करने लगता है। वो इसी उम्मीद में रहता है पुराने कुएं को साफ करते हुए उसे कुछ मिल जाए। तब वो कुआं साफ करके बाहर निकलकर उसको पेंट लगाता है। अब कुआं बिल्कुल नए जैसे चमकने लगता है। लेकिन सोनू को कुछ भी नहीं मिलता। तब वो उदास होता है और अपने भाई के पास आकर बैठता है। लेकिन तभी कुएं में अचानक से पानी भर जाता है और वहां से एक राक्षस बाहर आकर कहता है, अरे उदास मत हो मेरे बच्चों, दरअसल तुमने तो कुआं साफ करके मुझे यहाँ से मुक्त किया है। अब ये साधारण कुआं नहीं बल्कि जादुई सुनहरा कुआं बन गया है जो तुम्हें ढेर सारा सोना देता रहेगा। ऐसा कहते ही उस कुएं से सोने से भरा हुआ बक्सा निकलता है। मोनू और सोनू खुश होकर उस बक्से से कुछ सोने के सिक्के निकाल लेते हैं। तब सोनू कहता है, मुझे इतने सारे सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इतना सा सोना काफी है। इससे मेरे भाई का इलाज हो जाएगा, बाकी ये सब तो आप ही रख लो। तब वो राक्षस सोनू की बातों से प्रभावित हो जाता है और उसे आशीर्वाद देकर सारा सोना लेकर गायब हो जाता है। सोनू सोने के सिक्के बेचकर मोनू को अस्पताल ले जाता है और उसके लिए दवा भी खरीद लेता है। घर आकर सोनू रूपा को पैसे देते हुए जादुई सुनहरे कुएं के बारे में बताता है। तब रूपा कहती है, अरे करम जले, हाथ में लगा सारा खजाना वापस कर दिया, बेवकूफ कहीं के। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर रूपा मोनू और सोनू को खूब मारती है। रूपा के मन में तो सोने का लालच आ जाता है। वो गांव के बाहर जाकर उस कुएं को खुद साफ करने लगती है। लेकिन तब उसे कोई सुना नहीं मिलता। तब एक दिन रूपा मोनू और सोनू को लेकर गांव के बाहर आती है और मोनू से कहती है, तुम दोनों क्या मुझे जादुई सुनहरे कुएं की बात बताकर बेवकूफ बना रहे हो? सच सच बताओ, कहाँ है वो जादुई सुनहरा कुआं? नहीं तो। मोनू और सोनू डर के मारे रूपा को उस जादुई सुनहरे कुएं के पास ले जाते हैं। तब मोनू उस राक्षस को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही वो राक्षस भी वहाँ प्रकट हो जाता है। तब रूपा दोनों बच्चों को पास में लेकर कहती है, मैं एक दुखियारी माँ हूँ। राक्षस जी, हम पर अपनी कृपा कीजिए। मुझे पता है कि तुम कितनी दुखियारी हो। बच्चों पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। तब वो राक्षस जादू से रूपा पर कोड़े बरसाने लगता है। उस कोड़े के दर्द से रूपा चिल्लाने लगती है। वो दर्द से हाय हाय करने लगती है। तब सोनू और मोनू को उस पर दया आती है और वो हाथ जोड़कर अपनी माँ को छोड़ने के लिए राक्षस से कहते हैं। तब राक्षस रूपा से कहता है, देखो देखो कमजोर औरत, बच्चों का दिल कितना साफ है। तुमने उन पर कितने जुल्म किए पर तुम्हारा दर्द उनसे देखा नहीं गया। देखो रूपा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और खुशी से बच्चों को अपना लो। राक्षस की बात सुनकर रूपा को भी उसके गलती का एहसास होता है। वो राक्षस से माफी मांगती है और बच्चों को गले लगाकर उनसे प्यार करती है। तब राक्षस उन्हें सोने से भरा बक्सा देकर गायब हो जाता है। रूपा उस खजाने से खुद के लिए बड़ा घर बनाती है और सोनू मोनू को भी अच्छे स्कूल में भर्ती करवाती है और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हुए वो तीनों एक साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।